तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेके चलेंगे टाइम एंड वर्क का। और इसमें कुछ सवाल देखेंगे। सवाल क्या, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। सवालों के बारे में कुछ बढ़िया सवाल मैं बाद में ले करके आऊँगा जब आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो टाइम एंड वर्क में आपने अक्सर सुना होगा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर ले रहा है, सी है तो उसी काम को 15 दिन में कर ले रहा है। तो अगर ये तीनों मिल करके करें, यानी ए बी सी, ये तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे, डेज। और ये ए बी सी इतने दिन में कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने किया, ये ए है 10 दिन में, बी है 20 दिन में, सी है 15 दिन में। तो हम ये जो नंबर ऑफ डेज हैं इसका लेते हैं एलसीएम, 10, 20 और 15। तो आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60। और अब इस एलसीएम को आप क्या करेंगे, एक एक से डिवाइड करेंगे। तो 60 को आप 10 से डिवाइड किए तो 6 आ गया, 60 को आप 20 से डिवाइड किए तो 3 आ गया, 60 को 15 से डिवाइड किए तो 4 आ गया। तो ये जो चीज़ें आई हैं ना, ये होती हैं एफिशिएंसीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये 60 जो होता है, जो हम लोग एलसीएम निकाल करके लेके आते हैं, ये हमारा होता है टोटल वर्क। मतलब कि हम जो है उसको एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी वर्क का क्वेश्चन होता है, जिससे हमें मैथमेटिकल फॉर्मेट मिल जाए। तो हमें टोटल वर्क मिल गया, और ये है एफिशिएंसीज, टोटल वो जो एफिशिएंसी है उन लोगों की। तो ये आ गई। और अगर आप हमसे पूछा जाए कि कितने दिन में तीनों मिलकर के काम कर देंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सारी एफिशिएंसीज को अगर हम ऐड कर दें, इन सबको 6 4 10 और ये 13, तो टोटल एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो 13 हो जाएगी। और तो एक चीज हमेशा याद रखना है, एफिशिएंसी एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ये जो होता है वो टोटल वर्क के बराबर होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, जो अगर इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप क्यों टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ डेज के लिए, तो आप ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन है इन तीनों के बीच में। तो अब अगर आपसे पूछा जाए तीनों यानी ए बी सी तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो आप 60 को रखिए ऊपर। ये पता है, ये पता है, और ये नहीं पता है, तो नंबर ऑफ डेज नहीं पता है। इसके लिए 60 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, इससे, टोटल एफिशिएंसी जो तीनों की है। तो 60 अपॉन 13, ये आ गए डेज, इतने दिन में। इसको आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, 13 4 52, और ये 4 कंप्लीट दिन और 8/13 एक दिन का, इतने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। और ये कह दिया कि सी जो है, सी, क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा, सी ए से सी ए से जो है वो आपका 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो सी कितने दिन में पूरा काम करेगा। आप इसको इंग्लिश फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि इफ सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, देन इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट द होल वर्क। तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे वही काम जो हम करते आए थे। सबसे पहले हमें टोटल वर्क की ज़रूरत है। तो टोटल वर्क के लिए मैंने आपको बताया कि पहले आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, या जो भी चीज 2 3 4 जितने भी लोग दे रखे हैं, नंबर ऑफ डेज जो दे रखे हैं उनका एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आप 30 आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 30 को मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 एफिशिएंसी ए की आ गई, और 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 एफिशिएंसी बी की आ गई। तो ये आ गया। अच्छा, अब नंबर ऑफ डेज से हम जो डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो जो डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो एफिशिएंसी आ रही है इसका मतलब है कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, यानी कि 1 डे वर्क
यही आपकी एफिशिएंसी है। 1 डे वर्क जो है यही आपकी एफिशिएंसी। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन समझ में आ जाएगी आपको, अगर थोड़ा सा ध्यान से मेरे शब्दों को भी सुनेंगे तो चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अच्छा, हमने टोटल वर्क आ गया और हमसे कहा है कि सी जो है वो ए से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3 है। तो सी की एफिशिएंसी अब मैं यहाँ करता हूँ, सी की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना हो जाएगी, 3 का 20% ज़्यादा। तो जब भी हम किसी चीज़ का 20% या कितना भी परसेंट ज़्यादा निकालना होता है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो आप 3 का 20% पहले निकालें फिर उसको 3 में जोड़ लें, ठीक। या फिर आप देखिए इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 20/100 प्लस 1 और ये 3 गुणे 120/100 बनता कुल मिला के यही है। तो जब भी आपसे अगर पूछा जाए ना कि 20% ज़्यादा है 25% ज़्यादा है, तो आप डायरेक्ट लिखिए 3 गुणे 120/100। तो इससे आपको कोई चीज़ जो बढ़ करके आई है वो पता चल जाएगी। ये परसेंटेज अगर मैं टॉपिक कवर करता हूँ तो उसमें आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये निकाल लेते हैं। अब ये कट गया, 3 से कटेगा नहीं तो आप तो इसको कर लीजिए, 12 3 या 36 और 36/10। अभी मैंने इसको नहीं काटा है। और ये आ गया सी का एफिशिएंसी। अब सी कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क जो भी है और सी की एफिशिएंसी तो आ जाएगा। टोटल वर्क 30 है, ये जो बना है 30, और सी की एफिशिएंसी अभी हमने निकाली ये वाली, तो ये आ गया 36 गुणे 10। अब इसको आप आराम से काटिए, 2 18 जा, 2 5 जा, 2 9 जा, 2 10 जा, और ये 50/9 इतने दिन में ये कर लेगा। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 9 5 जा 45, 5 ऊपर 5 नीचे, 5/9 डेज, ये आ गया आपका। मैंने क्वेश्चन को एक फॉर्मेट नहीं दिया है क्योंकि वीडियो में अगर मैं खुद से बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन को समझ के उसको कैसे करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। लिख करके आपको अपनी कॉपी में चीज़ों को मतलब चीज़ों को कॉपी में नहीं सजाना है, आपके अपने दिमाग में सजाना है। तो अपने दिमाग में सजाइए और उसका रिवीजन करिए। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने अब अगला क्वेश्चन ले लिया कि कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। तो जैसे मान लीजिए ए करता है 10 दिन में कोई काम, और बी करता है 20 दिन में, सी करता है उसको 30 दिन में। सेम क्वेश्चन फॉर्मेट है। अगर ये इतने दिन में करते हैं तो आपको बताना है डी अगर 10% ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, सी से, तो डी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, इन हाउ मेनी डेज डी विल कंप्लीट द वर्क, कितने दिन में करेगा, क्या लिखना छोड़ो। अब देखो, अब यहाँ पे ए बी सी मैंने बताया तीनों का एलसीएम ले लो, 60 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब एफिशिएंसी 60 को डिवाइड किया, ये 6, ये 3 और ये 2, ये एफिशिएंसीज आ गई। अब 10% ज़्यादा एफिशिएंट है डी किससे, सी से, तो सी का ये वैल्यू है। इससे 10% ज़्यादा एफिशिएंस मतलब अभी मैंने बताया 110/100 कर लो, ठीक, ये एक एक जीरो काट लो, 22/10। हालांकि और अभी कट जाएगा तो इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं हम, काट देते हैं तो 11/5। ये आ गई किसकी, ये डी की एफिशिएंसी आ गई, डी की एफिशिएंसी। अब हमें बता टोटल वर्क ये है, डी की एफिशिएंसी निकल गई। अब हम देखते हैं तो डी नंबर ऑफ डेज जो लगाएगा वो होगा टोटल वर्क बाई डी की एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क जो है वो 60 है और डी की एफिशिएंसी क्या है, 11/5। तो इसका जवाब आ गया 300/11। अब इसको आप चाहें तो उसमें कर लें, 11 2 जा 22, फिर 2 गया और 11 1 जा 11, फिर 9 गया
21 9 बाई 11 डेज। तो ये क्वेश्चन थे कुछ एफिशिएंसीज के। इसके आगे आगे हम करेंगे एक सवाल और जिसमें वो दिया रहता है कि मैन 10 आदमी इतने दिन में करते हैं, 4 औरतें इतने दिन में करते हैं, तो 3 आदमी और 2 औरतें कितने दिन में किसी काम को करेंगे। इस तरह के सवाल अगले वीडियो में हम लेते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू।